हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर पढ़ाई। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिकी और टॉपिक परावैद्युत एवं उसके प्रकार। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परावैद्युत इंग्लिश में इसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। परावैद्युत एक विद्युतरोधी पदार्थ है जो सामान्य स्थितियों में अपने में से धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, परंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते क्योंकि इनके सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। जब इन परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये ध्रुवित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब इन विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इस परावैद्युत पदार्थ की एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। तो आइए देखते हैं परावैद्युत पदार्थ के उदाहरण। रबड़, कागज, कांच, प्लास्टिक इत्यादि परावैद्युत पदार्थ के उदाहरण हैं। परावैद्युत पदार्थ को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 ध्रुवीय परावैद्युत और नंबर 2 अध्रुवीय परावैद्युत। तो इतनी चीज़ों को हम लिख लेते हैं। परावैद्युत पदार्थ की सभी इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल के द्वारा नाभिक से बंधे होते हैं। इस प्रकार इसके अंदर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। चूँकि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसीलिए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होता। ठीक है। ठीक है। परावैद्युत पदार्थ के सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, अतः विद्युत चालन के लिए इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए ये विद्युतरोधी पदार्थ कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और जान लेनी आवश्यक है कि जब हम विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में तो उसके अणुओं के नाभिक विद्युत क्षेत्र की दिशा में और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार परावैद्युत का एक सिरा धनात्मक और दूसरा सिरा ऋणात्मक हो जाता है। अब हम अगली हेडिंग लगाएंगे परावैद्युत पदार्थ के प्रकार। डियर स्टूडेंट, परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ध्रुवीय परावैद्युत और नंबर 2 अध्रुवीय परावैद्युत। इसमें नंबर 1 है ध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होते। अब इसमें नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे हम ध्रुवीय परावैद्युत। तो डियर स्टूडेंट, ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं की धनावेश व ऋणावेश के केंद्र परस्पर संपाती नहीं
होते। इनके अणुओं में परिणामी व अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के संपाती नहीं होते, अर्थात इनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश भिन्न भिन्न दिशाओं में स्थित होते हैं। H2O, HCl, NH3, CH3, COOH आदि इसके उदाहरण हैं। इनको एक चित्र के द्वारा समझिए। देखिए, दिए गए चित्र में इनके इस परावैद्युत के परमाणु के धनावेश इस दिशा में है और इस दूसरे परमाणु के धनावेश इस दिशा में है, अर्थात इनके परमाणुओं के धनावेश और ऋणावेश परस्पर भिन्न भिन्न दिशाओं में होते हैं। इस प्रकार ये एक रेखा में स्थित न होकर अलग अलग दिशाओं में स्थित होते हैं। ठीक है, अब एक नज़र इस चित्र पर डालिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, अर्थात तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यहाँ पर देखिए प्रत्येक अणु भिन्न भिन्न दिशाओं में स्थित है। यहाँ पर देखिए, इसकी दिशा ऐसे है और इसकी दिशा ऊपर से नीचे की ओर है और इसकी दाएं से बाएं की ओर है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग अणुओं में वैद्युत द्विध्रुव की दिशा भी अलग अलग है। जहाँ पर अगर यहाँ पर हम दूसरे चित्र के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाता है तो भी यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये वैद्युत द्विध्रुव के सभी अणु एक सीधी रेखा में स्थित न होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में स्थित होते हैं। तो इस प्रकार इनका परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता तथा साथ ही साथ ताप में कमी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि होने के साथ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी बढ़ जाता है। साधारण भाषा में बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर रहेगा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, अर्थात जब E नॉट इक्वल टू 0, तो जब E का मान शून्य नहीं होता है तब भी परावैद्युत के अणुओं का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। तो चलिए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है अध्रुवी परावैद्युत। अध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं। इनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, तो इनका परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। N2, O2, H2, C6, H6, CH4 आदि अध्रुवी परावैद्युत के उदाहरण हैं। तो देखिए, अध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश व ऋणावेश के केंद्र परस्पर संपाती होते हैं। इस स्थिति में इनके अणुओं में परिणामी व अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। आगे देखिए, N2, O2, H2, CH4, C6, H6 आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अब आगे देखिए,
तो दिए गए चित्र में देखिए, यहाँ पर अध्रुवी परावैद्युत अणुओं को एक वृत्त के रूप में दिखाया गया है। सामान्य अवस्था में जब यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, और जब इस परावैद्युत पदार्थ को हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख देते हैं तो इस परावैद्युत के अणु के धनावेश और ऋणावेश अलग अलग हो जाते हैं, जो कि आप दिए गए चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, परंतु इस दशा में भी देखिए ये सभी अणु एक सरल रेखा में हैं और इन सभी अणुओं का जो परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वह 0 होगा। अब देखिए अगली हेडिंग है परावैद्युत का ध्रुवण। तो जब किसी परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाता है तो परावैद्युत के दोनों सिरे पर बराबर और विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है, अर्थात जहाँ सामान्य स्थिति में परावैद्युत के दोनों सिरे के केंद्र संपाती होते हैं और एक बिंदु के रूप में निरूपित होते हैं, वहीं जब उनको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो परावैद्युत के धनात्मक सिरे और ऋणात्मक सिरे के केंद्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, और इस दशा में परावैद्युत पदार्थ के दोनों सिरों पर बराबर और विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। इसी घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। यहां लिखेंगे बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पट्टी के दोनों सिरों पर बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश प्रेरित होने की घटना को वैद्युत ध्रुवण या परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है परावैद्युत का ध्रुवण सदिश। किसी परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के उत्पन्न होने की घटना को परावैद्युत का ध्रुवण सदिश कहते हैं। एक बार फिर से, किसी परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, परिभाषा के अनुसार परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को परावैद्युत का ध्रुवण सदिश कहते हैं। यदि किसी परावैद्युत
अणु पर कार्यरत वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई हो तो प्रत्येक अणु में उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी अनुक्रमानुपाती होगा वेक्टर ई की। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेक्टर पी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगेगा, तो यहां पर एक नियतांक आएगा एप्सिलॉन 0 अल्फा, जहां पर एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है तथा अल्फा परावैद्युत पदार्थ की आणविक ध्रुवणता है। यदि यहां आगे लिखेंगे, यदि किसी परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n हो तो द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर p बराबर हो जाएगा n एप्सिलॉन 0 अल्फा वेक्टर e। क्लियर है? इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा बीमीय सूत्र m की पावर 0 l की पावर -2 p a होता है।